The question is, Isha is keenly observing the quantity of capsules produced in pharmaceutical company. She realizes that there is no need for actions to be taken as deviations are within the acceptable limits. A day later, when she comes to work, she finds the situation opposite to that of the previous day. This time, deviation was beyond the acceptable range and needed immediate action. She called her subordinates and told them that this should not happen again. Identify the step involved in the controlling process. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ईशा जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, वहां पे जो भी क्वांटिटी ऑफ कैप्सूल्स बन रहे हैं उसको वो अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, ठीक है। वहां पे उसने जब देखा कि अभी क्योंकि जो भी डेविएशंस हो रहे हैं कैप्सूल्स के प्रोडक्शन में वो आपके डेविएशन जो है वो आपके एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो यहाँ पे हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बट अगले दिन जब वो आई तो उसने देखा कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब कि इस टाइम जो डेविएशंस हुए हैं वो आपके एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड है और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है इसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाया और बोला कि ये सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म हुआ है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस या फिर जिस स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया गया है वो है आपका एनालाइजिंग डेविएशन का, जहाँ पे जो ईशा है वो आपके डेविएशंस को एनालाइज कर रही है कि अगर डेविएशंस आपकी परमिसेबल लिमिट में है, एक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो फिर हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके डेविएशंस एक्सेप्टेबल लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं देन इन दैट केस हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, जो यहाँ पे ईशा ने लिया है जब डेविएशंस आपके बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट गए थे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप परफॉर्म हो रहा है वो है आपका एनालाइजिंग डेविएशंस। इसमें आपको दो फैक्टर्स, दो प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं, एक है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। अगर डेविएशंस आपकी की रिजल्ट एरियाज में एक्सेप्टेबल रेंज में होते हैं देन ठीक है, बट अगर वो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज होते हैं देन इन दैट केस इट हैज टू बी पेड टू इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। तो द स्टेप performed here is your option number 2, that is analyzing deviations, ठीक है।